नमस्कार विद्यार्थियों, विवेकराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए वो ज्योमेट्री की सेकंड क्लास है। ज्योमेट्री की सेकंड क्लास में कम्प्लीटली हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के गुण और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो कम्प्लीटली हम त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। जितनी भी त्रिभुज में प्रॉपर्टीज़ होती है उन सब के बारे में कम्प्लीटली अध्ययन करेंगे और सारी प्रॉपर्टीज़ समझने के बाद उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चनों की संभावना है, उन सब के बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं अपन, और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपके सामने बनने वाली है। तो सब शुरू करेंगे अपन आपके सामने, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप आज के बाद त्रिभुज की प्रॉपर्टी में कोई भी सवाल गलत नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें और जो कहा जाए उन बातों को बहुत बेहतर तरीके से सुनिएगा दोस्तों। तो अपन बात कर रहे हैं त्रिभुज की पहली प्रॉपर्टी, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अपन कह सकते हैं आपके सामने कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज की पहली प्रॉपर्टी है, सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये जब भी कोई क्वेश्चन करने जाओगे आप तो ये समझोगा 80% 100% क्वेश्चनों में से तो आप कह सकते हो जितने भी क्वेश्चन होते हैं वहाँ जगह सब्स्टिट्यूट प्रॉपर्टी के रूप में लगेगी। मतलब एक दो प्रॉपर्टी और लग रही होगी, ये साथ में लगेगी। तो तीसरा कोण निकालना हो, दो कोण हो आपके पास, तो फिर यही काम आता है अभी। और दो कोण दे रखे और तीसरा कोण निकालना काम आ जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ऐसा अपन कह सकते हैं आप। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज की सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे कोण के सामने भुजा सबसे छोटी होती है। सबसे बड़े कोण के सामने भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे कोण के सामने भुजा सबसे छोटी होती है। एक त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे कोण के सामने भुजा सबसे छोटी होती है। जैसे 90 डिग्री सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं और थीटा कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं, और शेष तीसरी भुजा जो बच जाती है उसे हम आधार कहते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने भुजा को हम कर्ण कहते हैं, थीटा कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं, और शेष तीसरी भुजा जो बच जाती है उसे हम आधार कहते हैं। और इसमें भी कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है, तो सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है। जैसे 90 डिग्री के सामने भुजा सबसे बड़ी कर्ण होती है, फिर उससे छोटे कोण के सामने जो उससे छोटी होती है और उससे छोटे कोण के सामने जो उससे छोटी होती है। तो अब हम कह भी सकते हैं आपके सामने, जैसे मान लो कि थीटा बराबर 60 डिग्री है, थीटा बराबर 60 डिग्री है, ये 60 का हो जाएगा और ये जो कोण है आपका वो 30 डिग्री का हो जाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी? आपकी कर्ण हो जाएगी, फिर उसके बाद आपकी लंब हो जाएगी, फिर उसके बाद आपके आधार हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है, चाहे त्रिभुज कोई सा भी हो, अधिक कोण हो, समकोण हो, चाहे न्यून कोण, कोई सा भी कोण त्रिभुज हो। बिल्कुल सिंपली बात है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है एक त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा ज़्यादा होना चाहिए। एक त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनता है, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनता है। अपन कह सकते हैं आपके सामने, जैसे मैंने लिखा एक एग्जाम्पल है, जैसे 3 और 4, 3 और 4 और 8, तो दो छोटी भुजाएं 3 और 4 कितना होता है? 7। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि दो छोटी भुजाओं को योग हमेशा तीसरी भुजा ज़्यादा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनता है, नहीं त्रिभुज नहीं बनता है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज नहीं बनेगा क्योंकि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम हो रहा है। तो आप कह सकते हैं त्रिभुज नहीं बनता है, त्रिभुज नहीं बनता है। और जब त्रिभुज नहीं बनता है तो क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? आप नहीं निकाल सकते हैं। तो आप कहते हैं त्रिभुज नहीं बनता है, अतः क्षेत्रफल नहीं निकलता है। आप कह सकते हो क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता, क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? मान लीजिए तुम्हारे घर पर खाना बना ही नहीं, तुम खाओगे कहाँ से? तो वही बात है कि अगर त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? वो पॉसिबल ही नहीं। ये त्रिभुज की तीसरी प्रॉपर्टी अपनी बिल्कुल सिंपल वाली, तो सिंपल प्रॉपर्टी कोई बड़ी बात है भी नहीं, इसमें काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया। ये थर्ड ऑफ पॉसिबिलिटी आ गई, बिल्कुल छोटी छोटी प्रॉपर्टी चल रही है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 अपनी कहती है कि एक समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? एक समबाहु त्रिभुज, नाम से लग रहा है, सम मतलब समान, भाव मतलब भुजाएं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इस समबाहु त्रिभुज की चर्चा कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है ज्योमेट्री के अनुसार, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है।
तो आप कह सकते हैं ये 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो आप कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज कभी भी बन जाए आपके सामने और क्वेश्चन करने में कहीं भी काम आ जाए। एक बात याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है, ऐसा अपन कह सकते हैं आपके सामने। ये हो गया आपके समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी अपनी निकल के आ रही है वो समद्विबाहु त्रिभुज पे भी। तो देखो कुछ प्रॉपर्टी तो सब त्रिभुजों पर लगती है और कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन होती है भैया जो सब पर लग जाती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो पर्टिकुलर त्रिभुज पे लगती है। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, देखो सुनो। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान हो, है ना। दो भुजाएं कोई सी भी समान हो सकती है, दो भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो मान लो ये दोनों भुजाएं समान है, इसकी ये दोनों भुजाएं समान है, तो ये कह सकते हैं दो समान भुजाओं द्वारा तीसरी भुजा के साथ बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि दो समान भुजाओं द्वारा, ये दोनों समान भुजाएं हैं, दोनों समान भुजाओं द्वारा तीसरी भुजा या आधार के साथ बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कोण B बराबर कोण C, ये हमेशा बराबर रहेंगे। अगर इस क्योंकि अगर क्या हो AB बराबर AC हो, तो आपको यदि AB बराबर AC हो, अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उसके बाद तीसरी भुजा के साथ बनाए गए कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीसरी भुजा के साथ बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजीली। ये त्रिभुज की 5वीं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, त्रिभुज की 5वीं प्रॉपर्टी। ठीक है भाई। अब त्रिभुज की 5वीं प्रॉपर्टी के बाद अगली 6ठी प्रॉपर्टी जो आ रही है वो भी हमने समद्विबाहु त्रिभुज में लगती है भी। ये भी समद्विबाहु त्रिभुज के अलावा किसी और पर नहीं लगती है, ये समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। और समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या कहती है अपनी, वो सुनिएगा। देखो जैसे मैंने कहा आपके सामने ऐसा, ठीक है। देखो तो समद्विबाहु प्रॉपर्टी की अगर बात करें हम आपके सामने, उसके बारे में बात कर लेते। देखिए तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर हम बात करें तो दो समान भुजाओं द्वारा, वो तो है ही से आपके सामने, और यूँ कह सकते हैं दो समान भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, ये दोनों समान भुजाएं, ये दोनों समान भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जिस रेखा का निर्माण होता है, मान लो ABC त्रिभुज है और ये DE का निर्माण होता है। दो समान भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जिस रेखा का निर्माण होता है वो तीसरी भुजा की आधी होती है। वो तीसरी भुजा क्या होती है? आधी। तो आप कह सकते हैं आपके सामने का DE का जो मान अगर आप निकालेंगे तो 1/2 BC होगी। DE का जो मान निकालोगे आप क्या हो जाएगा? 1/2 BC। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये जो होगा ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जिस रेखा का निर्माण होता है वो तीसरी भुजा की आधी होती है। तो तीसरी भुजा क्या होती है बताओ? आधी होती है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है और काफ़ी इजी प्रॉपर्टी अपना बोली आपके सामने। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है कि एक समबाहु त्रिभुज है मेरे पास, इसमें समबाहु त्रिभुज की चर्चा हो रही है, तो समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। तो एक समबाहु त्रिभुज की चर्चा हो रही है, समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरेटिकल आ जाता है अभी। तो एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जिस त्रिभुज का निर्माण होता है, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जिस त्रिभुज का निर्माण होता है, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जिस त्रिभुज का निर्माण होता है वो तीसरी भुजा की, यूँ कह सकते हैं त्रिभुज का निर्माण होता है, वो भी एक समबाहु त्रिभुज होता है। वो भी एक क्या होता है बताओ? समबाहु त्रिभुज होता है ना। भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जिस त्रिभुज का निर्माण होता है वो भी एक समबाहु त्रिभुज होता है। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है भी, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जिस त्रिभुज का निर्माण होता है वो कौन सा त्रिभुज होता है? तो वो त्रिभुज होता है भी आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है आपका? वो समबाहु त्रिभुज। बिल्कुल सिंपली बात है। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 8 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 ये कहती है कि किसी भी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने से, मान लो कोई त्रिभुज है और त्रिभुज तो मैंने ABC त्रिभुज मान लिया, और इस त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया मैंने, किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दूँ, तो ABC एक त्रिभुज है आपका और ABC में BC भुजा को D तक बढ़ाया गया है। तो ABC किसी त्रिभुज है, उसकी भुजा को D तक बढ़ाया है एक भुजा को, तो बाह्य बनने वाला भुज,
किसी भुजा को आगे बढ़ाने से बाह्य बनने वाला कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य बनने वाला कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं का कोण C बराबर कोण A प्लस कोण B सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाह्य बनने वाला कोण जैसे ये 1 नंबर कोण है, ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाह्य बनने वाला कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य बनने वाला कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो सुदूर अंतः कोण जो होते हैं उनके योग के बराबर होता है। ये हो जाएगा आपके सामने, करेक्टली पॉसिबल है और आसानी से अपन कर सकते हैं आपके सामने। सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अपन कह रहे हैं आपके सामने। तो ये प्रॉपर्टी हो गया आपके सामने इस प्रकार की, सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बताओ? सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपके सामने देखने को मिली। अब अगली प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें बनती है, इसके बारे में अपन बात करते हैं आपके सामने। देखिए आप ये देखो, अगली प्रॉपर्टी अपनी क्या कहती है उसके बारे में बात कर लेते। देखिए ये एक त्रिभुज है अपने पास, और त्रिभुज को ले लेते हैं कोई सा भी एक त्रिभुज है, कोई सा मूल त्रिभुज, जिसे मूल त्रिभुज कहते हैं अपने ABC। इसके शीर्षों से होकर गुजरने वाले त्रिभुज का परिमाप मूल त्रिभुज के परिमाप का, इसके शीर्षों से होकर गुजरने वाले त्रिभुज का परिमाप मूल त्रिभुज के परिमाप का, ये ऐसा शीर्षों से गुजर रहा है, मूल त्रिभुज के परिमाप का दुगना होता है। ऐसे गुजर सकता है, कह सकते हैं आप मूल त्रिभुज के परिमाप का, ऐसे कह सकते हैं आप, और इधर से लो तो फिर इसे कह सकते हैं मूल त्रिभुज के परिमाप का दुगना होता है। इसका परिमाप मूल त्रिभुज के परिमाप का दुगना होता है। जैसे मान लो इसका नाम आ गया आपका DE है, ऐसा आ गया, तो मूल त्रिभुज के परिमाप का दुगना होता है। ऐसा पॉसिबल आपके सामने, ये देखो मूल त्रिभुज के परिमाप का दुगना होता है। ठीक है, ऐसा। तो इसको कैसे बना सकते हैं अपन? देखो सुनो, तो मैंने बोला आपके सामने त्रिभुज DEF का परिमाप, त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर है ना 2 गुणा त्रिभुज ABC का परिमाप। तो क्योंकि इसका तो दुगुना होता है ना, पॉसिबल। तो क्या होगा 2 गुणा त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप 2 गुणा त्रिभुज ABC का परिमाप। अपन कह सकते हैं आपके सामने 2 गुणा त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर 2 गुणा त्रिभुज ABC का परिमाप। बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं अपन। तो इस प्रकार से पॉसिबल आप हो जाएगा भाई। तो ये हो गया DEF का परिमाप बराबर 2 गुणा त्रिभुज ABC का परिमाप। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 9 हो गया। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहती है? ऐसी प्रॉपर्टी बनती है, तो मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जिस त्रिभुज का निर्माण होता है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, जैसे ये त्रिभुज है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं, त्रिभुज ABC है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जिस त्रिभुज का निर्माण होता है उसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। उसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। तो आप कह सकते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर है ना मूल त्रिभुज कौन सा? ABC। तो 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इन पर भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पॉसिबल है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में इसके ऊपर भी। तो कोई बड़ी बात नहीं, इनके ऊपर जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है भाई, तो आसानी से पूछे जाते हैं और इजीली अप्रोच किए जाते हैं, तो वो कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये 10 नंबर प्रॉपर्टी हो गया आपको, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछवाती है और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सामने। इसके बाद आगे प्रॉपर्टी की और भी बात करेंगे अपन। तो नेक्स्ट देखिए आप 11 नंबर प्रॉपर्टी, त्रिभुज की 11 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है अपनी, देखो उसके बारे में बात करते हैं अपन। एक त्रिभुज है, मान लो ऐसा, ये त्रिभुज ले लिया अपन ने, त्रिभुज के 2 कोणों के, ये ABC है, 2 कोण और B, 2 कोण ले रहे हैं B और C, इस इनके समुद्री भाजक, 2 कोणों के समुद्री भाजक, समुद्री भाजक मतलब इनको 2 समान भागों में बांट रहे हैं। तो 2 कोणों के समुद्री भाजक द्वारा बनाएगा कोण, 2 कोणों के समुद्री भाजक द्वारा बनाएगा कोण
समकोण तथा तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं कोण BOC का जो मान होगा, ये ओ मान लो, कोण BOC का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा आपके सामने 90 डिग्री प्लस तीसरे कोण का आधा, इसके बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टी पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए गए और क्वेश्चन की जो प्रॉपर्टी रही है वो डायरेक्ट ही पॉसिबल हुई है भी और एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए गए। अब आप सोच रहे हैं कि सर एग्जाम में कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनसे क्वेश्चनों की जो पॉसिबिलिटी बनती है एग्जाम में वो काफ़ी अच्छी बनती है और ज़्यादा पूछी जा सकती है भी, है ना। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो वास्तव में बन जाता है भी, है ना। कैसे बन जाते हैं देखो सुनो, जैसे अपन ने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, तो उसके बारे में बन जाता है। जैसे 1/4 होता है, परिमाप वाला बन जाता है। जैसे त्रिभुज की भुजाएं दे दें आपको, जैसे AB 10 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CA 8 सेंटीमीटर ये दे रखा है। अब इनके शीर्ष से हो जाने वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ABC का परिमाप तो निकाल सकते हैं अपन। तो त्रिभुज ABC का परिमाप, है ना, इन सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज ABC का परिमाप आ गया। अब त्रिभुज ABC का है, लेकिन मैंने तो इनके शीर्ष से गुजरने वाले त्रिभुज का परिमाप पूछा है, तो उसका परिमाप निकालना है। तो आप क्या करोगे, मूल त्रिभुज के परिमाप का दुगना होता है, इसके परिमाप का दुगना होता है। तो ये मूल त्रिभुज है, इसके परिमाप का दुगना होगा तो 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। मूल त्रिभुज के परिमाप का क्या होता है, दुगना होता है। तो आप कह सकते हैं 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है अभी। तो ये कोण दे देता है, ये फोटो बनाया है, कई बार आया है। तो इस प्रॉपर्टी जो बोर्ड पे लिख रही है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बनता है कि कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए। यदि ये 60 डिग्री दे रखा है ना, तो डायरेक्ट कर सकते हैं अपन 90 प्लस 60/2, ये 2 से काट दिया 30 बार, ये हो गया आपके सामने 120 डिग्री। कितना आ गया पता आपके सामने 120 डिग्री। इस प्रकार से त्रिभुज की प्रॉपर्टीज है जिनसे क्वेश्चन जो बन जाते हैं और काफ़ी ईजी और काफ़ी आसानी से बनते हैं। देखो त्रिभुज एक बड़ा टॉपिक है और इसकी जो पॉसिबिलिटी एग्जाम में बनते हैं वो ज़्यादा बनती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे आपके लिए, उसमें अपन त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की सर्वांग समता, उन दोनों से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये तो अपन ने सिर्फ त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी है, लेकिन त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ को वर्त में भी अप्लाई करते हैं और आगे भी अप्लाई करते हैं और इनसे ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेस और रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों धन्यवाद।